मुख्तार की मौत कैसे हुई, अतीक के साथ जो हुआ, उस पे आपका क्या नजरिया है? गुंडा के साथ, किसी भी माफिया के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। कि अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेजा गया तो विपक्ष का सीधा आरोप था कि भैया इनको गलत जेल भेजा गया। नेहा सिंह राठौर इस पे क्या सोचती है? नहीं, देखिए, चुनाव से ठीक पहले ऐसी चीजें हो जाना सरकारों पे प्रश्न खड़ा करती है। भाई ईडी ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में मामला गया है, जज साहब ने कस्टडी में भेज दिया है। जैसे नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 4 FIR दर्ज है, तो नेहा ने तो बहुत बड़ा क्राइम किया है। वकालत कर रहे हैं लेकिन आप केजरीवाल की। नेहा, मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये सवाल लोग आपसे मतलब जानना चाहते हैं कि मुख्तार की मौत कैसे हुई, अतीक के साथ जो हुआ, उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं के साथ हो रहा है, या उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर क्रांति ने माफियाओं को लगभग खत्म कर दिया है, उस पे आपका क्या नजरिया है? एकदम स्पष्टता से बताइए कि हाँ, मैं योगी के इस फैसले के साथ हूँ या खिलाफ हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, मुझे इस चीज़ से, देखिए, गुंडा के साथ, किसी भी माफिया के साथ अगर न्याय होता है, या क्या बोलेंगे उसको, कोर्ट के थ्रू उसको कोई सज़ा सुनाई जाती है कि चलो इसने ये अपराध किया है और इसको इतने साल की सज़ा हो गई, या बहुत बड़ा अपराध किया है इसको फांसी हो गई, जज साहब जो हैं वो अगर तय कर दिए हैं, अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में किसी को गोली मार करके किसी को भी हत्या कर दी जाएगी, तो मैं सवाल पूछूंगी कि ये क्या हो रहा है। चौराहे के लुच्चे लफंगे थोड़ी न्याय दिलाते फिरेंगे लोगों को। कोई भी आएगा किसी को मार देगा, बोलेगा कि इसने उसके साथ बुरा किया। तुम नहीं होते हो ना तय करने वाले। एक न्याय के लिए दूसरा अन्याय नहीं हो सकता। आप नहीं होते हैं तय करने वाले। पुलिस कस्टडी में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास हो जाना चाहिए, जो भी धारा लगे उसको फांसी हो जानी चाहिए अगर उसने वैसा कुछ क्राइम किया है तो। ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है उस चीज़ को जो है पुलिस कस्टडी में इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने जैसी ये बात हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। इस चीज के खिलाफ? मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अरविंद केजरीवाल को तो कानूनन तौर पे जेल में डाला गया, उसके साथ हैं आप? अच्छा, ये बात आपको पता है? भाई ईडी ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में मामला गया है, जज साहब ने कस्टडी में भेज दिया है। जैसे नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 4 FIR दर्ज है, तो नेहा ने तो बहुत बड़ा क्राइम किया है। FIR तो हमारे ऊपर भी है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि FIR हो गया तो मैं दोषी हो गया, हमारे ऊपर भी कई मुकदमे हैं। कल को मेरे घर ईडी आ जाएगा तो आप यही कहेंगे कि अरे ईडी आई है तो आपके घर कुछ ऐसा होगा ही। ये भी तो हो सकता है। लेकिन ईडी अगर आपको उठा ले और कोर्ट आपको 3 बार रिमांड पर भेज दे, तब तो शक होगा। तो मैं कह रही हूँ कि जब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 FIR हो जाए तो कुछ तो बात होगा यार। इतनी भी तो वो जो है वैसी लड़की नहीं होगी, कुछ तो किया ही होगा। ये आपकी बुद्धि है। सिस्टम हिला देते हैं आप। ये आपकी बुद्धि काम कर रही है। थोड़ा काम करिए महाराज, जरूरत है अभी आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है उस पर काम करने की। नहीं, वो तो जरूरत बनी रहेगी हमेशा, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेजा गया तो विपक्ष का सीधा आरोप था कि भैया इनको गलत जेल भेजा गया। देखिए, नेहा सिंह राठौर इस पे क्या सोचती है? नहीं, देखिए, चुनाव से ठीक पहले ऐसी चीजें हो जाना सरकारों पे प्रश्न खड़ा करती हैं। ठीक है, मेरा यही इस पे उत्तर होगा कि ठीक चुनाव से पहले क्यों, है ना। तो कई बार मुझे लगता है कि इस देश में लोकतंत्र बड़ा खतरे में है। आप सोचिए ना, केजरीवाल जी तो बहुत बड़ी चीज हैं, वो तो दिल्ली के CM हैं। आप मेरी बात करिए ना, मैं केजरीवाल जी की वकील नहीं हूँ, वकालत कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ। वकालत कर रही हैं लेकिन आप केजरीवाल की। मैं अपनी वकालत कर रही हूँ। मैं इस लोकतंत्र की वकालत कर रही हूँ, इस देश की लोकतंत्र की वकालत कर रही हूँ, इस देश की लोकतंत्र की वकालत कर रही हूँ, अपनी वकालत कर रही हूँ। केजरीवाल तो बहुत बड़ी चीज है।